एक समय की बात है। एक छोटे से गांव का नाम था धनपुर। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। धनपुर की खूबसूरती सभी को मोहित कर देती, लेकिन यहाँ के लोग एक रहस्यमयी बात से हमेशा डरे रहते थे। गांव के चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण के बावजूद जब भी रात होती, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती। रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता जिसे कोई समझ नहीं पाता था। धनपुर के लोग दिन में खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती, सब अपने अपने घरों में बंद हो जाते। किसी ने कभी देखा नहीं कि रात में क्या होता है, लेकिन सभी जानते थे कि कुछ बहुत ही भयानक होता है। लोग कहते थे कि गांव के पास के जंगल में कोई प्राचीन शक्ति रहती है जो रात होते ही जाग जाती है। राधा गांव की सबसे समझदार और बहादुर लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहती थी। राधा को रहस्यों से बहुत लगाव था और वह उन घटनाओं का कारण जानना चाहती थी जो हर रात गांव में होती थीं। एक दिन गांव में एक नई हलचल मच गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू जी ली ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि गांव के पास के जंगल में कोई अजीब सी रोशनी देखी गई है। सभी लोग दादू जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जो भी इस रहस्यमयी रोशनी के पास जाता है वह वापस नहीं आता। हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। राधा ने यह सुना तो उसका जिज्ञासु मन और भी अधिक उछल पड़ा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। उसने अपने दोस्तों मोहन और सोनू सोमपान को इस बारे में बताया। मोहन और सोनू पहले तो डर गए, लेकिन राधा की हिम्मत देख उन्होंने भी साथ जाने का फैसला किया। रात के समय जब गांव के लोग सो गए, राधा, मोहन और सोनू ने गांव से निकलने का निश्चय किया। वे तीनों अपनी अपनी टॉर्च और पानी की बोतलें लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे, पेड़ों की साएं साएं और अजीब सी आवाजें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक उन्हें दूर से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह वही रहस्यमयी रोशनी थी जिसके बारे में दादूजी ने बताया था। वे तीनों धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। राह में उन्हें एक पुरानी गुफा मिली, जिसके बाहर बहुत सारी आकृतियां और निशान बने हुए थे। राधा ने इन निशानों को देखा और बोली, ये तो प्राचीन समय के हैं। शायद यहाँ कोई शक्ति है जो इस गुफा के अंदर छुपी हुई है। मोहन और सोनू ने डरते हुए राधा की बात मानी और वे तीनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिनमें बड़े बड़े जानवर और युद्ध के दृश्य दिख रहे थे। जैसे ही वे गुफा के अंदर गहराई में गए, उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। उस दरवाजे के पास एक पत्थर रखा था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। राधा ने पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ा। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा, उसे अपनी हिम्मत और समझदारी से एक प्राचीन शक्ति का सामना करना होगा। राधा ने बिना कोई समय गवाए दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही एक तेज रोशनी उनके सामने आ गई। गुफा के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें चारों तरफ सोने और चांदी के सामान रखे हुए थे, लेकिन उनके बीच में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह एक प्राचीन योद्धा की आत्मा थी, जो वहां सदियों से कैद थी। आत्मा ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो? राधा ने डरते हुए जवाब दिया, हम इस गांव के लोग हैं और हम जानना चाहते हैं कि हर रात हमारे गांव में क्या होता है। आत्मा ने बताया, मैं एक प्राचीन योद्धा हूं जो कई साल पहले इस गांव की रक्षा करता था, लेकिन एक शाप के कारण मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। हर रात मेरी शक्ति जागती है और मैं गांव के पास आता हूँ, लेकिन कोई मुझे देख नहीं सकता। मुझे इस शाप से मुक्त करना होगा, तभी गांव की शांति लौटेगी। आत्मा ने कहा, मुझे इस शाप से मुक्त करने के लिए तुम्हें हिम्मत और बुद्धिमानी का परिचय देना होगा। राधा ने अपनी समझ और धैर्य का परिचय देते हुए आत्मा के दिए हुए पहेलियों का उत्तर दिया और आखिरकार आत्मा को मुक्त कर दिया। आत्मा के मुक्त होते ही गुफा से रोशनी गायब हो गई और जंगल में शांति फैल गई। राधा, मोहन और सोनू ने गांव लौटकर सभी को यह बात बताई। अब गांव में कोई डर नहीं था और हर सुबह एक नई उमंग और शांति के साथ होती। गांव वालों ने राधा की बहादुरी की तारीफ की और उसे हीरो मान लिया। इस तरह राधा ने अपनी हिम्मत और समझदारी से न केवल अपने दोस्तों को सुरक्षित रखा, बल्कि गांव को भी एक बड़े खतरे से बचा लिया।